गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। मैंने आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताया था, लेकिन जो है उसमें दो चीज़ें और हैं, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित आव्यूह जो है उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जो ट्रांसपोज करते हैं उसमें दो बातें आती हैं। अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करें और वही आव्यूह आ जाए, ट्रांसपोज करने के बाद भी हमको वही आव्यूह मिले, तो उसको हम लोग सममित आव्यूह हिंदी में या फिर अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने एक लिखा हुआ है। अगर आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो फिर से वही मिल गया ए, इसको हम लोग सममित आव्यूह बोलेंगे। और विषम सममित आव्यूह के लिए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, अगर हम ट्रांसपोज करते हैं किसी आव्यूह का और उसकी वैल्यू ऋणात्मक माइनस में आ जाती है, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, देन वी कॉल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक्स या फिर विषम सममित आव्यूह कहते हैं। क्लियर बात? चलिए, इसमें एक सवाल आता है, क्वेश्चन एक आता है, उसको हम लोग देखते हैं। एक आव्यूह दिया रहता है, उसको दो क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है। A is equal to 1 minus 4 3 0, कोई भी आव्यूह हो सकता है। क्या इसको एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। एक आव्यूह दिया हुआ है, इसको हमें एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए डैश इज इक्वल टू, पहले इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। 1 3 माइनस 4 0। ट्रांसपोज करना सबको आ गया होगा। रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। ये हमारी पहली रो थी, ये पहला कॉलम बन गया, ये दूसरी रो थी, दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, इतना करने के बाद ए प्लस ए डैश हम लोग निकाल लेते हैं। ए प्लस ए डैश 1 माइनस 4 3 0 प्लस 1 3 माइनस 4 0 ये आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 0, और फिर निकाल लेते हैं ए माइनस ए डैश 1 माइनस 4 3 0 माइनस 1 3 माइनस 4 0। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 माइनस का
ये 3 4 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0। ए इज इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। लिख दीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1 -4 3 0 1/2 ए प्लस ए डैश हमने निकाला है 2 -1 -1 0 प्लस 1/2 0 -7 7 0। इसी को हम लोग लिख देंगे फाइनल 1 -4 3 0 इज इक्वल टू 1 -1/2 -1/2 0 प्लस 0 -7/2 -7/2 0 और यही हमारा आंसर हो गया। ये हमने एक आव्यूह ए को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख दिया। सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख दिया। यही तरीका है, चाहे वो 2x2 वाला हो या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कोई भी रूल यही रहेगा। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एक आव्यूह ए दिया रहता है और कहता है इसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में लिखिए। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि a इज इक्वल टू होता है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। इस फार्मूले को याद रखेंगे। उसके लिए हमने ए प्लस ए डैश निकाल रखा है और ए माइनस ए डैश निकाल रखा है। दोनों को हमने जोड़ दिया, ये आंसर आ गया। क्लियर? अगर हमने पहले इसको पता इसको पहले जो एक बात मैथ का नियम ये है कि ऐसे वो ये अब वो दिखेगा। अच्छा वो दिखेगा ये हम बताएंगे, उसको दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और है कि यदि क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए और बी समान क्रम के दो सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस बी ए भी सममित आव्यूह है। यहाँ पे दिया है ए और बी समान क्रम के सममित आव्यूह है। सिद्ध करना है ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए भी सममित आव्यूह
आव्यूह है। AB प्लस BA भी एक सममित आव्यूह है। इसका हल कैसे करेंगे? सममित आव्यूह आप जानते हैं ऐसा आव्यूह होता है जिसका कि ट्रांसपोज भी वही आव्यूह प्राप्त होता है, जिसका परिवर्त आव्यूह भी वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार A और B सममित आव्यूह है, अतः A डैश इज इक्वल टू A, B डैश इज इक्वल टू B। सममित आव्यूह की परिभाषा होती है कि A डैश इज इक्वल टू A और B डैश इज इक्वल टू B। AB प्लस BA डैश इज इक्वल टू AB प्लस BA डैश इज इक्वल टू AB डैश प्लस BA डैश, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे AB डैश इज इक्वल टू होता है B डैश A डैश, ये फार्मूला है। AB डैश इज इक्वल टू होता है B डैश A डैश, तो इससे हमारा हो जाएगा B डैश A डैश और यहाँ पे आ जाएगा A डैश B डैश, A डैश B डैश। चूंकि A डैश बराबर A, B डैश बराबर B है, तो यहाँ पे आ जाएगा BA प्लस AB, BA प्लस AB, या फिर इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BA, AB प्लस BA। इसलिए AB प्लस BA एक सममित